Welcome to P. Agarwal Editorials. The topic that we are going to discuss today is inclusion in public spaces from fear to freedom. तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं कि जो वुमेन की सेफ्टी, अब इंडिया का जो रैंक है वो 128 आया 177 में से इन वुमेन्स पीस सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 में, जिससे कि कितने ज़्यादा सेफ्टी कंसर्न्स हाईलाइट होते हैं। और साथ में हम देख रहे हैं कि ये क्या कारण है कि पेट्रियार्कल नॉर्म्स अभी भी इतने ज़्यादा कंटिन्यू है कि वो वुमेन की एक्सेस को पब्लिक प्लेसेस में रोक पा रहे हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है ताकि हम पब्लिक प्लेसेस को वुमेन के लिए भी उतना ही ईजीली एक्सेसिबल बना पाएँ जितना कि मेन के लिए है। जेंडर्ड स्पेशियल कंट्रोल, तो जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो बेसिकली सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंट्रैक्शंस के लिए होती हैं और वुमेन को कुछ एक ही प्लेसेस में अलाउ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू NFHS 2015-16 क्या था कि 54% वुमेन सिर्फ मार्केट्स अलोन खुद से अकेली जा सकती थी, 50% हेल्थ केयर इंडिपेंडेंटली ले सकती थी, 48% बाहर आसपास विलेज कम्युनिटी में घूम सकती थी, मतलब उन्हें अलाउ किया जाता था, ना कि उनकी कोई खुद की फ्रीडम थी। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर वुमेन इन 2023-24 वो 35.6% था। इसका मतलब कि अभी हाफ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो वर्कफोर्स से बाहर है। वुमेन का लिमिटेड यूज़ ऑफ पब्लिक स्पेसेस, तो वुमेन सिर्फ पब्लिक स्पेसेस इस काम के लिए यूज़ करती हैं अगर वो वर्किंग वुमेन है तो सिर्फ कि हाँ मतलब उन्हें आना जाना है उस पर्पज़ के लिए, कभी भी वो किसी लेयर या रिक्रिएशन के पर्पज़ से बिकॉज ऑफ सेफ्टी और सोशल कंसर्न्स के कारण नहीं यूज़ करती हैं। फिर ऐसे ही बुक वाई लॉइटर, उसमें भी करा गया है कि वुमेन को भी पब्लिक स्पेसेस सिर्फ नेसेसिटी के लिए नहीं बल्कि लेयर ऑफ फ्री मूवमेंट के लिए क्लेम करना चाहिए। इशू ऑफ सेफ्टी, तो जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है वो सिर्फ पब्लिक प्लेसेस में नहीं है, वो घर पे भी हो सकती है। तो उनको सिर्फ कुछ क्रिएटेड प्लेसेस पे क्यों पुश किया जा रहा है कि उन्हें कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे ही जा सकते हैं। जो स्ट्रीट एम्यूजमेंट है जहाँ पे वे वहाँ पे वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है अनकॉमन है बिकॉज ऑफ फेयर ऑफ जेंडर्ड वायलेंस। तो पब्लिक प्लेसेस इस तरह डिज़ाइन होनी चाहिए कि उनसे फ्रीडम मिले, ना कि रिस्ट्रिक्शन। रोल ऑफ पॉलिसी एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि पब्लिक प्लेसेस को कैसे रीशेप करना चाहिए कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग बढ़ा दें, पब्लिक टॉयलेट्स सेफ और एक्सेसिबल रखें, स्ट्रीट फर्नीचर, रिक्रिएशनल स्पेसेस। साथ में ये भी किया जा सकता है कि मतलब पुलिस, वुमेन पुलिस आसपास हो, और ऐसी चीज़ें भी करी जा सकती हैं जिससे कि एक काइंड ऑफ कंसर्न रहता है कि हाँ कोई आसपास है टू बी सेफ। देन स्ट्रॉन्गर लीगल इन्फोर्समेंट इज़ नीडेड टू एड्रेस जेंडर बेस्ड वायलेंस इन पब्लिक स्पेसेस। फिर हम देखते हैं कन्विक्शन लेट थ्रू हैं तो इसलिए ऑफेंडर्स को इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। फिर वुमेन को ही हम ज़्यादातर ब्लेम करते हैं अपनी सोसाइटी तो कि यू आर एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। तो फिर से वही है कि बात उन पे ही आ रही है। पाथ फॉरवर्ड क्या है कि वुमेन को रिक्लेम करना चाहिए पब्लिक स्पेसेस विद द सेम ईज एज मेन। कन्वर्सेशन एंड विजिबिलिटी, conversations and visibility, more women should concisely spend time in public spaces for layer. फिर नॉर्मलाइजिंग वुमेन्स प्रेजेंस इन पब्लिक एरियाज, और हर एक स्मॉल स्टेप कोई डिज़ाइन पॉलिसी सोसाइटल एटीट्यूड इसमें कंट्रीब्यूट करेगा तो एक मोर इंक्लूसिव सोसाइटी होगी, वुमेन आगे आएंगी और ज़्यादा हमारे हम जो कहते हैं कि हमें हर फील्ड में वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ानी है वो भी बढ़ेगी। थैंक यू।